आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, द नेकलेस। और इसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छी एक लड़की है जिसको बहुत इंटरेस्ट है। वो चाहती है बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना, जिसे लग्जरीज पसंद हैं, लेकिन उसको वो लग्जरीज मिलती नहीं है। उसे एक मिडिल क्लास के क्लर्क से शादी करनी पड़ती है। उसके बाद उसे एक पार्टी में इनविटेशन मिलता है, मिनिस्टर की पार्टी है। हम लोग पढ़ते हैं आगे इस स्टोरी को। द नेकलेस। Matilda is invited to a grand party. She had a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मैटिल्डा को एक बहुत अच्छी पार्टी में जाने का इनविटेशन मिलता है। उसके पास एक बहुत सुंदर सा ड्रेस है, लेकिन उसके पास में कोई नेकलेस नहीं है। तो फिर वो नेकलेस एक अपनी फ्रेंड से उधार लेती है, लेकिन वो उससे खो देती है। उसके बाद क्या होता है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और फिर हमें पता लगेगा वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉइजल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। जो मैम लॉइजल है यानी जो मैटिल्डा है, वो किस टाइप की इंसान है, वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, यानी उसका जो हस्बैंड है वो कैसा इंसान है, ये दोनों हमें जानने को मिलेंगे। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो बहुत खूबसूरत यंग वुमन थी जिसे जिसे कि शायद किस्मत की गलती से, एरर ऑफ डेस्टिनी मीन्स किस्मत की गलती से, एक क्लर्क्स की फैमिली में जन्म मिला। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. उसके पास में कोई दहेज देने के लिए पैसा नहीं था, कोई उम्मीदें नहीं थी, या कोई तरीका नहीं था जिससे वो फेमस हो जाए और लोग उससे प्यार करें, या किसी तरीके से उसकी किसी अमीर इंसान से शादी हो पाए। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। क्योंकि उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो किसी रिच आदमी से शादी कर पाए, तो फिर वो अपने आप को एक नॉर्मल मिडिल क्लास क्लर्क से शादी करने के लिए अलाउ कर देती है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जॉब करता था उसका हस्बैंड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। उसका हस्बैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जॉब करता था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो एक साधारण महिला थी, लेकिन वो बहुत दुखी थी। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पता लगता है कि मैम लॉइजल एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें बहुत रिच चीज़ें पसंद हैं। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो इंसेसेंटली सफ़र करती है, मीन्स वो लगातार सफ़र करती है, निरंतर। इंसेसेंटली मीन्स निरंतर, लगातार सफ़र करती है, क्योंकि वो हमेशा ये महसूस करती है कि वो सारी लग्जरीज के लिए बनी है। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. वो अपने अपार्टमेंट की गरीबी से, एक एवरेज लुक से दुखी रहती है। उसकी दीवारें उसे लगता है कि बहुत पुरानी हैं, ख़राब हैं, और जो पुरानी कुर्सियाँ हैं उनसे वो दुखी रहती है। All these things tortured and angered her. इन सारी चीज़ों से उसे टॉर्चर फील होता है और उसे गुस्सा आता है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air. जब वो अपने हस्बैंड के साथ में डिनर करने बैठती है, तो उसका हस्बैंड ट्यूरीन ट्यूरीन एक वो है, डिश है। डिश मीन्स एक भगोना टाइप का है जिसमें कुछ अंदर रेसिपी रखी होती है। जब वो ट्यूरीन को अनकवर करता है खुशी से, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। पॉट पाई एक डिश है मीट की बनी हुई, जो कि फ्रांस में खाई जाती थी। इन 19 ये जो स्टोरी है ये 19 सेंचुरी की है। आज से लगभग 150 से 200 साल पहले की कहानी है। तब ये खाई जाती थी ये डिश, तो उसे वो बहुत पसंद थी। लेकिन जो उसकी वाइफ है, ऑन द अदर हैंड, उसकी जो वाइफ है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। उसकी जो वाइफ है वो बहुत शानदार डिनर्स के बारे में सोचेगी, जो मतलब जो चीज़ उसके पास में है, उसका हस्बैंड उसके साथ में टेबल पर बैठ के डिनर कर रहा है, उस चीज़ को वो एंजॉय नहीं करती थी, बल्कि वो सोचती थी कि काश मैं वहाँ पे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के कर रही होती। कोई शानदार से एलिगेंट से डिनर्स के बारे में हमेशा सोचती रहती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और वो सोचती है हमेशा कि उसे बहुत अच्छे बाउल्स में, बहुत अच्छे सिल्वर के बाउल्स में खाना खाने का मौका मिले। शी थॉट ऑफ द
एक्सक्विसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। वो हमेशा सोचती है कि उसे बहुत शानदार खाना, शानदार डिश में खाने का मौका मिले। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, ना ज्वेल्स थे, जेवरात वगैरह भी नहीं थे। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसे सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्यार था। उसे बहुत अमीर बनने का शौक था। उसे बस उन चीज़ों से प्यार था जो लग्जरीज होती हैं लाइफ की। लेकिन उसके पास वो सब नहीं था और वो इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके दुख का कारण ये नहीं है कि वो गरीब है। उसके पास ज़रूरत को तो है, लेकिन उसका दुख का कारण है कि वो चाहती है उसे ज़्यादा मिले। उसे बहुत रिच लाइफ स्टाइल पसंद है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Despair का मतलब है निराशा, disappointment का मतलब भी अगेन निराशा। जब वो अपनी इसकी एक सहेली थी जो बहुत रिच थी और स्कूलमेट थी वो उसकी कॉन्वेंट में जब वो पढ़ती थी बचपन में, तो उसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे बहुत दुख होता था, बहुत सफ़र करती थी जब वो वापस आती थी। वो पूरे दिन रोया करती थी निराशा से जब वो वापस आती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम उसका हस्बैंड इलेटेड यानी कि बहुत खुशी से, उत्साह की स्थिति, फीलिंग हाई, खुश होके वापस आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा है। ही सैड हियर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ पर कुछ तुम्हारे लिए है। वो लिफाफा उसे देता है और ये कहता है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। वो जल्दी से उस लिफाफे को खोलती है और एक प्रिंटेड कार्ड अंदर से निकालती है जिसपे ये शब्द छपे होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू asked the honor of Mr. and Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. उसमें एक प्रिंटेड कार्ड में इनविटेशन होता है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और उनकी वाइफ की तरफ से। एक मंडे जनवरी 18 में मिनिस्टर के घर पे एक पार्टी होती है, उस पार्टी का इनविटेशन होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है याद करने का। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने इनवाइट किया है उन्हें। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitations spitefully upon the table, murmuring. उसके हस्बैंड को लगा था उसे खुशी होगी, लेकिन वो खुश तो नहीं होती बल्कि निराशा से उस इनविटेशन को फेंक देती है एक मेज पर बड़बड़ाते हुए। What do you suppose I want with that? तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा? तो उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो क्या कहता है रिटर्न में, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। वो कहता है आगे कि पर मेरी प्रियतम, ये एक मुझे लगा था तुम्हें इससे खुशी होगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये एक मौका है और ये एक अच्छा मौका है। हर कोई ये मौका चाहता था पर ये बहुत सिलेक्ट है, बहुत कम लोगों को मिला है। And it is very select, not many are given to employees, you will see the whole official world there। मतलब ये बहुत सिलेक्ट है यानी बहुत कम इनविटेशन दिए गए हैं कर्मचारियों को, तुम्हें वहाँ पर पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो इरिटेशन से चिड़चिड़ा के उसकी ओर देखती है और घोषणा करती है गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पहनने के लिए क्या है ऐसे ओकेजन में, इतनी शानदार पार्टी में पहनने के लिए जो अच्छी सी ड्रेस चाहिए वो मेरे पास कहाँ है। He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. He was silent. तो उसका हस्बैंड थोड़ा घबरा जाता है, उसने ये सब तो सोचा नहीं था। तो फिर वो कहता है, क्यों, जो ड्रेस तुम मेरे साथ जब जाती हो थिएटर में, जब हम थिएटर देखने जाते हैं तो वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टफाइड इन डिस्मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। तो फिर वो शांत हो जाता है और थोड़ा निराश भी हो जाता है। डिस्मे मीन्स निराश हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ रो रही है। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। वो पूछता है थोड़ा परेशान होके, क्या बात है, क्या बात है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. वो बहुत ताकत से, बहुत मेहनत करके, कोशिश करके अपने दुख को कंट्रोल करती है
और शांत आवाज में जवाब देती है अपने गालों को पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैट देन आई। कलीग का मतलब है जो साथ में काम करते हैं एक ही ऑफिस में। वो कहते कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में, इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती। ये ड्रेस, ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा फिट हो वहाँ जाने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स सैड, but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. वो परेशान हो जाता है लेकिन तब भी आंसर करता है, मैटिल्डा चलो हम देखते हैं कि एक अच्छा ड्रेस कितने पैसों में आएगा, कुछ ऐसा जो कि और ओकेजन्स पे भी तुम पहन पाओ, कुछ ऐसा जो बहुत साधारण हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Reflected का यहाँ पे मतलब है she thought for some seconds, कुछ सेकंड सोचती है। Immediate refusal का मतलब है तुरंत मना कर देना, to deny, refusal means to deny, and a frightened मतलब डर जाना, घबरा जाना, to be afraid. Exclamation एकदम से जो रिमार्क आता है वो एक्सक्लेमेशन होता है। इकोनॉमिकल क्लर्क मीन्स जो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करता हो। वो कुछ सेकंड सोचती है, एक ऐसा अमाउंट सोचती है, अगर मैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट वो बताएगी तो फिर क्या होगा, एकदम से वो मना कर देगा और बल्कि घबरा के तुरंत ही मना कर देगा। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। आखिर में वो सोचती है और रिप्लाई करती है थोड़ा हिचक के कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती पर मुझे लगते हैं कि 400 फ्रैंक्स में वो हो जाएगा वो ड्रेस। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. वो थोड़ा-सा पीला पड़ जाता है, थोड़ा घबरा जाता है उसका हस्बैंड, क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स ही बचाए हैं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ हंटिंग पार्टीज़ में हिस्सा ले पाए, यानी कि शिकार करने पुराने टाइम में लोग जाया करते थे। आज से 200 साल के पहले की ये कहानी है फ्रांस में। तब आज की तरह टीवी, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट नहीं होते थे। तो उसने इतना ही पैसा बचाया था, गन खरीद पाए और हंटिंग पार्टी में अपने दोस्तों के साथ में समर के मौसम में जा पाए। पर तब भी उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हें एक सुंदर ड्रेस मिल जाए। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि उसका हस्बैंड भी काफ़ी केयरिंग है उसके लिए। इसके बाद में क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉइजल सीम सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस। जो बॉल है, बॉल मीन्स वो पार्टी जहाँ पे डांस वगैरह भी होता है, जो इनविटेशन है उनके लिए बॉल का, उसका दिन नज़दीक आ गया है और मैम लॉइजल आज भी दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं। Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. जबकि उनकी ड्रेस पूरी तरीके से तैयार है, लगभग तैयार है, तो उसका हस्बैंड एक दिन उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है, तुम अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हो पिछले 2-3 दिनों से। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो फिर वो रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है, आई एम वैक्सड, मतलब वैक्सड मीन्स ट्रबल्ड, परेशान। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई जेवरात नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। मेरा इतना पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबों जैसा लुक होगा, इससे अच्छा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। और रिप्लाई करता है कि तुम कुछ नॉर्मल नेचुरल फ्लावर्स पहन सकते हो, एकदम सजाने के लिए अपने आप को, जेवर की जगह पे कुछ फूल वगैरह लगा सकते हो, इस मौसम में वो बहुत प्यारे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड
No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby ear in the midst of rich women. वो कन्विंस नहीं होती है, वो इस चीज़ से सहमत नहीं होती है और एग्री नहीं होती है। वो रिप्लाई करती है, नहीं, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग यानी इंसल्टिंग कुछ नहीं हो सकता कि मैं अमीर महिलाओं के बीच में गरीबों जैसी लगूं। हैव अ शैबी ईयर मीन्स टू लुक लाइक अ पुअर पर्सन। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Ma'am Forrester and ask her to lend you her jewels. तो उसका हस्बैंड को आइडिया आता है, वो तेज आवाज में कहता है, हम कितने बेवकूफ़ हैं, जाओ और अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर के पास जाके उनसे कुछ ज्वेल्स उधार मांग लो। She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. वो कहती है, वो भी खुश हो जाती है, वो कहती है कि हाँ ये सही बात है, मेरे मन में ये आइडिया नहीं आया था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन वो मैटिल्डा जो है, जो मैम लॉइजल है, वो अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर के घर जाती है और अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि उसके पास कोई ज्वेल नहीं है पार्टी में जाने के लिए। मैम फॉरेस्टर went to her closet. Closet means संदूक. Took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड है वो भी बहुत अच्छी है, अपने संदूक में से एक बड़ा सा ज्वेल केस निकाल के लाती है, उसे खोलती है उसके सामने और कहती है, इनमें से चुन लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. वो कुछ ब्रेसलेट वगैरह, कुछ और मोतियों वगैरह के कॉलर वगैरह चेक करती है, कुछ और जेवरात चेक करती है जो बहुत खूबसूरत जिनमें कलाकारी करी गई थी। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, have you nothing more? वो उन ज्वेल्स को शीशे के सामने ट्राई करके देखती है अपनी ड्रेस से लगा करके, लेकिन वो हेजिटेट करती है, वो फैसला नहीं कर पाती कि वो उन्हें छोड़ दे या रख ले। फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, खुद देख लो, मुझे ये नहीं पता तुम्हें कौन से पसंद आएंगे। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। एकदम से वो डिस्कवर करती है एक काले रंग के सैटिन के बॉक्स में एक बहुत सुंदर सा नेकलेस होता है, हीरों का बना हुआ। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। उसके हाथ कांपते हैं जब वो उसे बाहर निकालती है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज ecstatic. वो कांपते हाथों से उसे बाहर निकालती है, उसे अपने गले से लगा के देखती है अपने ड्रेस के साथ में, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। एंड वॉज ecstatic मीन्स उसे अत्यधिक आनंद मिलता है। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? उसके बाद वो थोड़ा सा हिचक के पूछती है, थोड़ा परेशान होके, कि क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, सिर्फ ये? Why yes, certainly. तो उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वो अपनी फ्रेंड को खुशी से गले लगाती है और आखिर में अपने नेकलेस के साथ में, अपने खजाने के साथ में वो वापस आ जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। जो बॉल का दिन है, जो पार्टी का दिन है, वो आ चुका है। मैम लॉइजल बहुत कामयाब रहती हैं पार्टी में। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही होती हैं उस पार्टी में, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही होती हैं, बहुत ज़्यादा शानदार लग रही होती हैं, मुस्कुरा रही होती हैं, खुशी से भरी हुई होती हैं। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। सारे जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो उन्हें नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उनके साथ में बात करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वो बहुत ज़्यादा उत्साह से डांस करती है, उसे ऐसा लगता है कि खुशी की वजह से नशा हो गया। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स नशा हो जाना। थिंकिंग ऑफ नथिंग, बस यही सोच रही होती है कि कितने सारा लोग उसे प्रेज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। ये जो विजय थी, जो जीत थी, वो उसे बहुत पूरी लगती है, उसके दिल को बहुत स्वीट लगती है।
She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो सुबह के 4 बजे के आसपास वो घर को जाती है। उसका हस्बैंड शाम से ही आधी रात से ही छोटे छोटे सैलून्स बने होते हैं वहाँ पे बॉल के बाहर पार्टी के बाहर वहाँ पे 3 और आदमियों के साथ में सो रहा होता है। दो आधी रात से ही जो उनकी उन तीनों आदमियों की वाइफ्स भी अपने आप को एंजॉय कर रही थी पार्टी में, मीन्स डांस वगैरह कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो वो उसका हस्बैंड, क्योंकि ठंड होती है पेरिस में बहुत ज़्यादा, तो उसके कंधों पे जो बहुत उसके उन लोगों के वो लोग बहुत ज़्यादा रिच तो है नहीं, वो दोनों बस मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जो उनके जो नॉर्मल से जो रैप्स होते हैं, मीन शॉल टाइप की, शॉल या श्रग टाइप जैसे जो होता है, वो उसके कंधों पे वो डालता है, शॉल या श्रग जैसा। और उसकी जो गरीबी थी वो बॉल के कॉस्ट्यूम की अमीरी से क्लैश करने लगती है, मैच नहीं करती। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. वो ये चाहती है कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए ताकि बाकी महिलाएं जो अपने आप को बहुत महंगे महंगे फर्स के बने हुए शॉल्स वगैरह में रैप कर रही थी वो नोटिस ना करें। लॉइजल डिटेन्ड हर, डिटेन का मतलब होता है रोकना। वेट्स said he, I am going to call a cab, मतलब तुम यहाँ रुक जाओ, मैं एक कैब बुला लेता हूँ। But she would not listen and descended the steps rapidly. लेकिन वो नहीं सुनती है और डिसेंड करती है, सीढ़ियों को तेजी से नीचे उतरती है। When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Hail करना means आवाज लगाना। जब वो स्ट्रीट में आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, उन्हें कोई कैब वगैरह तो मिलती नहीं है, तो उन्हें दूरी से जो भी कोचमैन आते दिखते हैं उन्हें वो आवाज़ लगाते हैं। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग। वो कांपते हुए निराश होकर नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। आखिरकार उन्हें वो पुराने ज़माने के जो कैरेजेस चलते थे पेरिस में आधी रात के बाद वो उन्हें दिख जाते हैं। It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. Wearily means tiredly, थकान के साथ में वो उन्हें उनके घर तक ले जाता है, दरवाजे तक ले जाता है कैरेज, और वो अपने अपार्टमेंट में थके हुए होते हैं, चले जाते हैं। It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. ये मैटिल्डा के लिए जो खुशी का टाइम था अब ओवर हो चुका था, पार्टी ओवर हो चुकी है, वो घर पे हैं। और जहाँ तक उसके हस्बैंड की बात है, मिस्टर लॉयजल की, तो अब वो सोचता है कि मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. वो अपने कंधों में जो शॉल टाइप की जो उसने रैप कर रही थी उसके हस्बैंड ने, वो अलग करती है और वो आखिर में अपने आप को अपनी सुंदरता में, अपने ग्लोरी में देखना चाहती है, अपनी भव्यता में देखना चाहती है, शीशे के सामने अपने आप को अपनी ड्रेस में। सडनली शी अटल्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट राउंड हर नेक। वो एकदम से तेज आवाज़ में चीख उठती है क्योंकि उसका जो नेकलेस है वो मिसिंग था, वो उसके गले में नहीं था। वो इस तरीके से घबरा जाती है कि नेकलेस उसका कहाँ चला गया। इसके अगले पार्ट हम लोगों ने देखा कि मैटिल्डा ने वो नेकलेस खो दिया है। अब वो लोग क्या करेंगे और वो कैसे उस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लॉयजल ने अपने आधे कपड़े उतार दिए हैं, वो घर के कपड़े पहनने वाला है, तो फिर वो पूछता है क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नॉक नेकलेस। वो बड़ी घबराहट से तेज आवाज़ में जवाब देती है, मेरे पास में अब वो मैम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वो निराशा से उठ जाता है। वॉट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कहता है अरे ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। वो अपने ड्रेस की फोल्ड्स में देखते हैं, क्लोक की फोल्ड्स में देखते हैं, मोड़ जो होते हैं, पॉकेट वगैरह हर जगह देखते हैं, पर उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता है। ही आस्क्ड,
यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। वो पूछता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो तुम्हारे पास तब था जब हमने वो मिनिस्टर के घर से हम बाहर निकले थे। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ मैंने उसे महसूस किया था जब हम बाहर आए। बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल। ही इट मस्ट बी इन द कैब। उसका हस्बैंड कहता है अगर तुमने उसे स्ट्रीट में गिराया होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ आई होती। जरूर कैब में रहा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर। हाँ ये संभव है। क्या तुमने उसका नंबर लिया। नो एंड यू। डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज। हस्बैंड पूछता है क्या तुमने ध्यान दिया उसका नंबर क्या था। नो। मटिल्डा भी कहती है मैंने नहीं देखा। दे लुकड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। वो एक दूसरे को देखते हैं बहुत ज़्यादा। कास्ट डाउन मीन्स निराश होकर, डिसअपॉइंटेड। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप। लोइजल उसका हस्बैंड अपने कपड़े पहन लेता है दोबारा। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ उस रास्ते पे जहाँ हम लोग पैदल पैदल आए थे ताकि मैं देखता हूँ कि हो सकता है मुझे वो मिल जाए। एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। वो चला जाता है। अब उसे वो बहुत परेशान है, उसमें ताकत नहीं बची है तो वो अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है। उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो बेड पे जाके थोड़ा आराम कर ले। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। ही हैड फाउंड नथिंग। 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। उसे कुछ नहीं मिला है। He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward. वो पुलिस के पास जाता है, कैब ऑफिसर्स में जाता है, कार का जो ऑफिस वगैरह होता है कैरेज का उसमें जाता है, एक अखबार में न्यूज़पेपर देता है कि रिवॉर्ड देगा जो भी उसकी जानकारी देगा हेल्प उस नेकलेस की। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. वो पूरे दिन घबरा के परेशानी की स्थिति में इंतज़ार करती है ये जो डरावना जो डिज़ास्टर हुआ है, जो एक बुरा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सोचते हुए। लोइजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग हिज फेस पेल ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लोइजल शाम में वापस आ जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। उसे कुछ भी नहीं मिला है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and you will have it repaired. This will give us time. उसका हस्बैंड कहता है तुम अपनी सहेली को लिख दो कि तुमने उसका क्लैस्प तोड़ दिया है, तुम उसकी रिपेयर करा के उससे वापस करोगे, इस तरीके से हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। वो वैसा ही लिख देती है जैसा उसके हस्बैंड ने कहा था। At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी कोशिशें करते हैं लेकिन उनकी वो सारी उम्मीदें खो चुके होते हैं। लॉइजल जो हस्बैंड है वो 5 साल बड़ा है। वो घोषणा करता है कि हमें इस जेवर को रिप्लेस करना होगा, उसकी जगह पे नया खरीद के देना होगा। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. पैलेस रॉयल की एक शॉप होती है। पैलेस रॉयल एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, स्ट्रीट है। वहाँ पर एक शॉप होती है जिसमें कि उन्हें एक डायमंड का नेकलेस मिलता है जो बिल्कुल उस नेकलेस की तरह लग रहा होता है जैसा कि उन्होंने खोया होता है। वो 40,000 फ्रैंक्स का था जो कि उनके लिए बहुत बड़ी रकम है और वो उन्हें 36,000 फ्रैंक्स में मिल रहा था। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. लॉइजल के पास में 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे जो अपनी विरासत के तौर पे। बाकी वो उधार लेता है। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. वो बहुत खतरनाक, बहुत हाई हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत बड़े ऊंचे ब्याज दरों पे वो पैसा उधार लेता है सूदखोरों से। और जो भी लैंडर्स वहाँ अवेलेबल, उधार देने वाले जो भी अवेलेबल होते हैं उनसे महंगे रेटों पे वो पैसा लेता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। फिर वो क्योंकि बहुत खुददार इंसान है, वो ये नहीं चाहता था कि कुछ उसकी वाइफ पे या उस पर आरोप लगे। वो एक नया नेकलेस खरीद के देता है
36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करके उस मर्चेंट के काउंटर से वो नया नेकलेस लेके आता है। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone. यहाँ पे जो लेटर है LATTER, इसका मतलब है जो बाद वाला, बाद वाला कौन है? मैम फॉरेस्टर। जब मैम लॉइजल मैम फॉरेस्टर के पास में नेकलेस लेके जाती हैं तो मैम फॉरेस्टर रिप्लाई करती हैं फ्रिजिड टोन में, यानी सख्त आवाज में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम। तुम्हें मुझे ये जल्दी वापस करना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइजल फियर्ड शी वुड। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? मैम फॉरेस्टर उस बॉक्स को खोल के नहीं देखती जैसा कि मैम लॉइजल ने सोचा था। वो सोचती अगर वो पहचान लेगी कि बदला गया है, एक रिप्लेस करके दूसरा नेकलेस दिया गया है, तो वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी कि वो लुटेरी है, डाकू है। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि अब इतना बड़ा कर्जा लिया है, उधार लिया है 18,000 फ्रैंक्स का, तो अब उन्हें बहुत ज़रूरतों की जो ज़िंदगी होती है, जो मुश्किल ज़िंदगी ज़रूरतों की, वो उन्हें पता लगती है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिम्मत हार जाती है। वो एक हीरोइन की तरह बहुत बहादुरी से अपना हिस्सा एक अपना लड़ती है, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से खुद जूझती है हीरोइन की तरह। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, ये ज़रूरी था कि इस डरावने से बड़ा सा जो कर्जा है उसको चुकाया जाए। शी वुड पे इट, वो उसे चुका देगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। वो अपनी जो काम वाली होती है, जो बाई घर पे आती थी, उससे वो हटा देते हैं। वो सस्ती जगह पे जाके रहने लगते हैं। कुछ एटिक में कुछ कमरे उधार मतलब रेंट पे ले लेते हैं, सस्ती जगह रहने लगते हैं। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, वो किचन के डरावने मुश्किल काम को सीख जाती है। ओडियस वर्क मीन्स टायरिंग वर्क। शी वॉश द डिशेज, वो जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें धोती है। शी वॉश द सॉइल लिनन देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी took down the refuse to the street each morning and brought up the water, वो गंदे कपड़ों को धोती है, जो डिश क्लॉथ होते हैं उन्हें धोती है और एक रस्सी पे सूखने एक लाइन में डालती है। और फिर वो हर सुबह वो नीचे जाती है स्ट्रीट में। ऊपर के अपार्टमेंट में रहते हैं वो लोग ताकि कुछ पैसे बचा सकें, ताकि वो नीचे से पानी ला सके। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और क्योंकि वो एक नॉर्मल एक वुमन ही तो थी, तो फिर उससे जब वो पानी लेके आती है तो उस बेचारी को हर एक सीढ़ी पे रुकना पड़ता है ताकि वो थोड़ी सांस ले सके। हम देखते हैं कि मैटिल्डा जो इतनी लग्जरियस लाइफ पसंद करती थी, उसे मजबूरी में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में। And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. और वो एक नॉर्मल कपड़े पहनती है, वो हाईफाई कपड़े पहनना छोड़ देती है। एक आम महिला की तरह, एक ऑर्डिनरी गरीब महिला की तरह कपड़े पहन के वो जाती है। कहाँ जाती है? ग्रोसर, सब्जी वाले के पास में, बुचर्स, मीट वाले के पास में, और फ्रूटर्स, फ्रूट वाले के पास में। अपने हाथों में अपनी बास्केट लेके जाती है और शॉपिंग करती है, बार्गेनिंग करती है, ताकि वो अपना कुछ पैसा, जो पैसों की बड़ी शॉर्टेज है अभी उसके पास में, वो बचा सके। मैटिल्डा एक हीरोइन की तरह अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ती है और वो अपना हिस्सा चुकाती है। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. उनका हस्बैंड भी इवन ओवर टाइम करता है, वो शाम में काम भी करने लगता है दिन के अलावा, कुछ मर्चेंट्स का अकाउंट वगैरह देखता है, और रात के टाइम में भी इवन वो पेजेस कॉपी करता है। 500 सा पेज उसे मिलता है, उसकी जगह पे छोटा सा पॉइंट याद कर लेना। और ये ज़िंदगी पूरे 10 साल चलती है। 10 साल दोनों मेहनत से काम करते हैं और वो सारा कर्जा उतार देते हैं। मैम लॉइजल seemed old now. She had become a strong hard woman, the crude woman of the poor household. लेकिन
10 साल तक कड़ी मेहनत करने की वजह से मैम लॉइजल अब बूढ़ी लगने लगी हैं। वो एक ताकतवर, एक सख्त टाइप की महिला बन गई हैं। क्रूड मीन्स एक नॉर्मल रफ वुमेन बन गई हैं। गरीब घर की एक साधारण ताकतवर महिला जो खुद काम सारा करती हो। Her hair badly dressed, her skirt soury, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब वो अपने मेकअप पे, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती। उनके जो बाल हैं मैम लॉयजल के, वो बुरी तरीके से होते हैं, वो कड़े हुए नहीं होते। उनके जो कपड़े होते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। उनके हाथ लाल होते हैं और वो तेज़ आवाज़ में बात करने लगी है और वो जो फ्लोर है उसको बड़ी-बड़ी पानी की बाल्टियों से धोने लगी हैं। But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. बच्चों, एक चीज़ है कि कई बार हमारे सपने पूरे नहीं होते। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि हम उन सपनों को याद भी ना करें। सपनों के बिना तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। तो वही मैटिल्डा करती है जब वो अब उसकी लाइफ बदल चुकी है। अब वो खुश नहीं, मतलब ये तो नहीं कह सकते खुश नहीं है, लेकिन अब वो लग्ज़रियस लाइफ के लिए दीवानी भी नहीं है जिससे वो पहले ज़िंदगी में जो चाहती थी। लेकिन तब भी कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता है तो वो विंडो के साथ में बैठ जाती है और सोचती है उस इवनिंग पार्टी के बारे में। पुराने वक्त की वो बॉल, वो पार्टी, जब हर कोई उसे देख रहा था, जब वो बहुत सुंदर लग रही थी, हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था। सपने देखना तो बहुत ज़रूरी है, वो पूरे हों या ना हों। सपनों के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? अगर उसने वो नेकलेस ना खोया होता तो ये कैसा रहता? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. वो सोचती है कि काश उसने वो नेकलेस ना खोया होता तो कैसा रहता, किसे पता। ज़िंदगी तो यूनिक है और उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। एक छोटी सी चीज़ कैसे किसी की ज़िंदगी को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे को जब वो सुबह के टाइम में क्लैम्स एलिस करके जगह है, वहाँ पे अपने वीकली टेंशन से फ्री होने के लिए वॉक ले रही थी, तभी एकदम से वो एक महिला को देखती है जो एक बच्चे के साथ होती है। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो उसकी फ्रेंड होती है मैम फॉरेस्टर, जो कि आज भी यंग दिख रही होती है, सुंदर दिख रही होती है, आकर्षक दिख रही होती है। मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड। अगर किसी भी लड़की को, अगर वो अपनी किसी दूसरी सहेली को मिले 10 साल बाद और वो देखे कि उसकी जो सहेली है आज भी यंग दिख रही है और जबकि मैं थोड़ी बूढ़ी टाइप की दिख रही हूँ, तो उससे तो डेफिनेट है बुरा लगेगा। वही मैम लॉयजल को होता है, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे बात करनी चाहिए अपनी सहेली से? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। तो सोचती है हाँ, क्यों नहीं बात करनी चाहिए, और जब उसने सारा कर्जा चुका दिया है तो अब वो बता देगी उन्हें, और वो क्यों ना बात करे। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जीनी। वो उसके पास जाती है, उसका जो फेमिलियर नेम होता है, निकनेम होता है मैम फॉरेस्टर का, उससे बुलाती है, गुड मॉर्निंग विश करती है, गुड मॉर्निंग जीनी कहती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड शी वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी जो सहेली है मैम फॉरेस्टर, वो उसे पहचान नहीं पाती और वो चौंक जाती है जब उसको इतने प्यार से, इतनी फेमिलियरिटी से, बिना किसी फॉर्मेलिटी के निकनेम से उसे कोई एक साधारण महिला बुलाती है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो मैम फॉरेस्टर रिप्लाई, उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो बूढ़ी लगने लगी है मैटिल्डा काम करने की वजह से। मैम, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप ज़रूर गलती कर रही होगी। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयजल। वो कॉन्फिडेंस से कहती है, नहीं, मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. तो वो चौंक जाती है उसकी सहेली मैम फॉरेस्टर और एकदम से वो चिल्ला के कहती है, अरे मेरी गरीब मैटिल्डा, तुम इतना कैसे बदल गई।
बहुत इमोशनल ये स्टोरी है। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable days, and all because of you. मैटिल्डा रिप्लाई करती है, हाँ मेरे कुछ मुश्किल दिन थे जब मैंने तुम्हें विजिट किया, उसके बाद से कुछ ऐसे दुखदाई दिन, और वो सारे सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? उसकी फ्रेंड पूछती है, मेरी वजह से कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स वॉल। मैटिल्डा पूछती है, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे दिया था कि मैं मिनिस्टर के बॉल में पहन सकूं, पार्टी में पहन सकूं? यस, वेरी वेल। कहती है, हाँ मुझे याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, मैंने वो खो दिया था। मैटिल्डा रिप्लाई करती है, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो मैम फॉरेस्टर कहती है, ये कैसे संभव है, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया है। तो मैटिल्डा यहाँ रिप्लाई करती है, आई रिटर्न another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो वो रिप्लाई करती है कि मैंने उसके जैसा हूबहू दिखने वाला दूसरा नेकलेस वापस किया था, और हमें पूरे 10 साल लगे हैं उसका कर्जा चुकाने में। तुम समझ सकते हो कि हमारे लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना सारा कर्जा चुकाए, बहुत बड़ी बात है। पर अब वो कर्जा चुक गया है और मैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." मैम फॉरेस्टर थोड़ा एकदम से रुक जाती हैं, अटक जाती हैं और कहती हैं, तुम ये कह रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो मैटिल्डा रिप्लाई करती है, हाँ तुमने उस समय उसे पहचाना नहीं, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ब्यूटीफुल मोमेंट है इस स्टोरी का, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, कि वो स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैटिल्डा को एक कमज़ोर इंसान के रूप में, एक ऐसा इंसान जो हमेशा निराश है, दुखी है, अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं है, जबकि उसके पास में एक अच्छी ज़िंदगी है। वो मिडिल क्लास फैमिली में एक अच्छा लविंग हस्बैंड है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तब भी वो दुखी है क्योंकि उसे बहुत महंगी चीज़ें चाहिए, लग्जरीज चाहिए। एक कमज़ोर कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम सोचेंगे कि ये कैरेक्टर स्केच बनाओगे तो यही कहना होगा बहुत कमज़ोर कैरेक्टर है मैटिल्डा का। लेकिन सेकंड पार्ट में वो एक हीरोइन की तरह बर्ताव करती है, वो अकेले अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ती है, और अब उसके चेहरे पर जो ये स्माइल है और जो ये गर्व है, ये गर्व उसी स्ट्रगल की वजह से है। जो स्ट्रगल आता है लाइफ में, जो बुरा वक्त आता है, वो हमेशा हमें मजबूत बनाता है। उसके आगे अगर हम हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर तभी पता लगता है जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई मुश्किल वक्त आता है। वही डिफाइन करता है कि हम क्या हैं, हमारे फैसले ही बताते हैं हम क्या हैं। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट है कि और मैटिल्डा मुस्कुराती है गर्व से और खुशी से। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैम फॉरेस्टर जो है उसे बहुत दुख होता है एकदम से, और फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है अपनी फ्रेंड मैटिल्डा के और रिप्लाई करती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। तो कहती है, अरे मेरी प्यारी मैटिल्डा, मेरे वाले नकली थे, जो मेरा डायमंड नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था, वो 500 फ्रैंक का भी नहीं था, वो एक नकली डायमंड नेकलेस था जिसको तुमने असली डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करके दिया। ये एक स्टोरी में एक आयरनी होती है, ये एक बहुत स्टिंग इन द टेल। लास्ट में एक सरप्राइजिंग एंड है कि वो मैटिल्डा जिस और उसका हस्बैंड ने जो भी स्ट्रगल किया, वो एक नकली डायमंड नेकलेस को असली डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करके जो उधार चुकाने में किया। उन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के एक नकली डायमंड नेकलेस को रिप्लेस करने में लगा दिए, लेकिन आखिर में जो भी हुआ ये माना जाएगा कि अच्छा हुआ, क्योंकि मैटिल्डा एक हीरोइन की तरह बन गई। अब वो स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई। पहले वो पूरी ज़िंदगी, वरना वो निराशा में ही रहती, इसी में निकल जाती उसकी पूरी ज़िंदगी कि मेरे पास उतना रिच हस्बैंड नहीं है, लेकिन अब वो खुश है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड है। तो हम मैटिल्डा को कैरेक्टर को डेवलप होते देखते हैं, और ये ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है फ्रेंच ऑथर गाय डे मैपेसेंट ने। इन्हें इंग्लिश में गाय डे मैपेसेंट ही पढ़ा जाता है, लेकिन इन्हें फ्रेंच में पढ़ते हैं गी डे मैपेसा। इन्हें फ्रेंच में गाय की जगह पे गी डे मैपेसा।
ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। सीबीएसई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे जिन्हें आप कर लेना, और कोई अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे चैनल पे नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।